डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस कैसा होता है, पूरे 3 साल का 6 सेमेस्टर का। प्लस आपको बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको सरकारी नौकरी क्रैक करना है, जैसे एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, स्टेट जेई हो गया, पीएसयूज हो गया, इनमें वैकेंसीज निकल रहता है। ठीक है, काफ़ी अच्छे वैकेंसीज निकलते हैं और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में सबसे ज़्यादा जेई का वैकेंसी निकलता है, खास करके रेलवे में एज वेल एज आपका एसएससी जेई में। स्टेट जेई में तो सिविल का और इलेक्ट्रिकल का ही निकलता है, बाकी ब्रांचेस का निकलता ही नहीं है, होता ही नहीं पोस्ट। थोड़े बहुत कभी कभी मैकेनिकल का निकल गया, बाकी तो निकलते ही नहीं है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर से। तो यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन स्किल पढ़ेंगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, अप्लाइड फिजिक्स 1, अप्लाइड केमिस्ट्री सिर्फ एक बार पढ़ते हैं, या तो फर्स्ट सेमेस्टर में या तो सेकंड सेमेस्टर में। थोड़ा सा वेरी करता है बट मेजॉरिटी टाइम मैं आपको बता दूं, किसी ब्रांच से पढ़ो आप, फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर क्या होता है आपका, सेम ही होता है लगभग सिलेबस। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बट 90% 80-90% क्या होता है, सेम होता है। इंजीनियरिंग, ड्राइंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जनरल वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस, इनमें से किसी में भी डिफ़िकल्टीज़ आप फेस इतना नहीं करेंगे। प्रॉब्लम आ सकता है अगर आप मीडियम चेंज कर रहे हैं। मीडियम चेंज मतलब कि अगर मान लो आपने ओडिया मीडियम से इंग्लिश मीडियम में चले गए, आपका 10th तक पढ़ाई मान लो ओडिया में था, आप जा रहे हो इंग्लिश मीडियम में डिप्लोमा करने के लिए। गुजराती मीडियम 10th तक था, आप जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में डिप्लोमा करने के लिए। हिंदी मीडियम 10th तक था, आप जा रहे हैं डिप्लोमा करने इंग्लिश मीडियम में। पंजाबी मीडियम 10th तक था, आप जा रहे हैं डिप्लोमा करने पंजाबी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। तब प्रॉब्लम आता है। हालांकि इसका सोल्यूशन लास्ट में दूंगा, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये बस थोड़ा सा फॉलो करने मेरे स्ट्रेटजी को, काम करो मौज मारो। ठीक है, ये पूरे सेट में देखना आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगा। अगर आप मीडियम चेंज कर रहे हैं तो हर सब्जेक्ट में आएगा। और मैथमेटिक्स में रीएपियर बहुत सारे बच्चों का आता है, इसलिए आता है बहुत सारे बच्चों का रीएपियर बिकॉज वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। स्कूल के लाइफ में और कॉलेज के लाइफ में बहुत डिफरेंस है, स्कूल के पढ़ाई में और कॉलेज के पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए ऐसा होता है। पूरे सेट में बताऊंगा। एक जो सब्जेक्ट आपका है इंजीनियरिंग ड्राइंग 1, इसके हर क्लास को अटेंड करना, एक भी क्लास मत छोड़ना। बाकी क्लासेस जो टाइम होगा 40-50 मिनट का होगा एक क्लास। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लास क्या होगा, एक क्लास कम से कम 2 क्लास को मिला के होगा, मतलब डबल होगा। तो एक क्लास आपने बंक कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप मिस कर देंगे। तो क्लास एक भी मत छोड़ना, बहुत नेसेसरी है। तब भी कोशिश करना कि इस क्लास को कम से कम अटेंड कर लें, और पूरे वीक में सिर्फ 1 या 2 बार एक क्लास लगेगा। तो पूरे सेमेस्टर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका एक क्लास कितना होगा, 40 से 50 होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, नहीं तो दिक्कत आएगा आपको। फिर हमारे पास आता है सेकेंड सेमेस्टर, मैथमेटिक्स 2 पढ़ते हैं, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग पढ़ते हैं। ये कैड होता है बेसिकली, है ना, ये भी आप पढ़ते हैं। ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में यूज़ करेंगे, ये हम करवाते हैं, काफ़ी साल से करवा रहे हैं ये वाला चीज़। अप्लाइड मैकेनिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें काफ़ी बच्चे स्ट्रगल करते हैं। तो इसका सिंपल कंसेप्ट क्या आपको बता देता हूँ। पहली बात तो कैसे पढ़ाई करना है उसका एक सलूशन है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। उसके लिए मेरा एक प्रोग्राम है, उसको लास्ट में बताऊंगा, उसको ज्वाइन करना, फिर ये भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। एक ही प्रोग्राम में इंग्लिश का प्रॉब्लम और कैसे पढ़ाई करें इसका प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। एक और सलूशन मिलेगा सेम प्रोग्राम में, आपको बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। अप्लाइड मैकेनिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है, इसमें रीअपियर का चांस बन सकता है। और ये जो अप्लाइड मैकेनिक्स है ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलता है जेई लेवल में। ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर ठीक ठाक क्वेश्चंस आता है। मतलब ये वाला सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना, जेई के एग्ज़ाम्स में काम आएगा आपका। इवन बीटेक करने जाएंगे तब भी ये काम आएगा। मैथ्स वाला सब्जेक्ट भी काम आएगा बीटेक करने जाएंगे तो। बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आसान है। बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस 2 आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से निकल जाता है। फिर आता है हमारे पास हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। इसमें डायग्राम बनाना होता है, थोड़े से कंसेप्चुअल है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना। इसका काम दोनों जगह है, बीटेक करेंगे तब भी है और डिप्लोमा के बेस पर जेई के एग्ज़ाम्स देंगे, एसएससी, आरआरबी, स्टेट जेई, पीएसयूज, उसमें भी ज़रूरत पड़ेगा। कंक्रीट टेक्नोलॉजी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ सबसे आसान है, आराम से निकल जाता है। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स डिफ़िकल्ट है भैया,
थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करना पड़ेगा, और ये दोनों जगह काम आता है। बीटेक में काम आएगा अच्छी तरीके से, और आपका गवर्नमेंट जॉब्स में भी काम आएगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग ड्राइंग्स, कंस्ट्रक्शन जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये काम आता है गवर्नमेंट जॉब में, और बीटेक में भी काम आता है। बिल्डिंग ड्राइंग्स आपका गवर्नमेंट जॉब में इतना काम नहीं आएगा, बट नौकरी में काम आता है, और बीटेक में पढ़ाई करने जाएंगे तो कुछ कुछ चीज़ें आपको मिलेगा। फिर हमारे पास आता है 4th सेमेस्टर स्किल, कम्युनिकेशन स्किल 2, हाईवे इंजीनियरिंग काफ़ी ज़्यादा काम आएगा जेईई के एग्ज़ाम में, और आपका किस में बीटेक करने जाएंगे तब। इरिगेशन भी सेम, सर्वेइंग भी सेम, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर। एनर्जी कंजम्पशन सबसे आसान है, आरसीसी ड्राइंग का है, अगर किसी का ड्राइंग में हाथ अच्छा है तो अच्छा है, नहीं तो उसको दिक्कत आ सकता है। ये दोनों ये सारे सेट आपका 1 2 3 4 ये सारे काम के हैं आपके बीटेक में भी और आपका जेईई में भी। इनमें से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको मे भी आए ये वाला आरसीसी स्ट्रक्चर में, मे भी थोड़ा प्रॉब्लम आए, बाकी इतना आसान है, आराम से निकल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इंग्लिश को ठीक कर लेना अगर इंग्लिश आपका 10th क्लास में नहीं था। फिर आता है हमारे पास 5th सेमेस्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इसमें एक सलाह ले लो आप, इसमें आप सर्टिफिकेट निकाल के मत ले आना कि मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले लिया। खुद जाना भैया, ट्रेनिंग लेना, आपको फ़ायदा मिलेगा। मतलब जहाँ बिल्डिंगें बन रहे हैं उधर ट्रेनिंग लो, थोड़ा सा थ्रिल मज़ा आएगा आपको। 1.5 महीने की तो बात है, आगे उसी फील्ड में काम करना है, तो पहले जाके टेस्ट करके आओ, टेस्ट ड्राइव करके आओ क्या ये फील्ड आपके लिए है या नहीं है। उसके बाद नहीं तो आपके पास और ऑप्शन होता है चेंज करने के लिए चीज़ें। वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, रेलवेज, ब्रिज एंड टनल्स, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, सॉइल, ये थोड़ा सा अच्छा सेट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। सर्वेइंग आराम से निकल जाएगा, ये भी आराम से निकल जाएगा। वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ आराम से निकलता है, आराम से पास हो जाओगे। आपको इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा एक्सेप्ट सॉइल मैकेनिक्स वाला, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, बाकी सारे सब्जेक्ट आपके निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है लास्ट सेमेस्टर। देखिए एक बताऊँ आपको, किसी भी पढ़ाई को करने जाते हैं हम, बाहर घर से कर रहे हैं, जिसका एक ड्यूरेशन है 3 साल 4 साल, ऐसे डिप्लोमा 3 साल का है, बीटेक करने जाएंगे डिप्लोमा का 3 साल का होगा। पहले ही 2-4 महीने पता लगता है, फिर कहाँ टाइम चला जाता है पता ही नहीं लगता है, फिर लास्ट सेमेस्टर पता लगता है, जॉब लग जाता है तब भी नहीं लगता तो और ज़्यादा पता लगता है। बिकॉज घर वाले और जो आपके आस पड़ोस वाले या फिर रिलेटिव हैं जो कभी फ़ोन करते नहीं थे, वो भी फ़ोन करते हैं, बेटा क्या हुआ तेरा कंप्लीट हो गया बीटेक डिप्लोमा, क्या करेगा तू बता। जैसे वो खुद कर रहे हैं, खुद अंबानी बन गया लगता है बिजनेस करके। ठीक है, सर्वे कैंप है आपका, कैंप में एक कैंप होगा, इसका क्रेडिट तो है बट इसका पेपर ऊपर इतना होता नहीं है, बस इंटरनल असेसमेंट होता है आपका। एक्सटर्नल वाला एक होता है प्रैक्टिकल था। क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन बहुत डिफिकल्ट नहीं, आसान है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अकाउंटेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और डिज़ाइन इसका ड्राइंग, तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में भी क्रिएट करे। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इन सिविल इंजीनियरिंग आसान है। इलेक्टिव में से क्या पढ़ाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता लग जाएगा इससे, है ना। इलेक्टिव क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, रुकिए। ये 3 इलेक्टिव में से एक पढ़ाया जाएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स, प्लम्बिंग सर्विसेज, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये 3 में से एक पढ़ाया जाएगा, तो इलेक्टिव सब्जेक्ट है आपका। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है आप जहाँ से पढ़ेंगे। ये तो यूपी वाला मैंने उठाया है, इनका काफ़ी अच्छा अपडेटेड मैंने देखा सिलेबस एज़ कम्पेयर टू बहुत सारे डिप्लोमा के मैंने सिलेबस देखे, अपडेटेड नहीं हो रहे हैं पिछले 8 साल से। ये अपडेटेड मैंने देखा, बहुत अच्छा अपडेटेड इन्होंने कर रखा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब चलते हैं गाइज, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। मैंने इतने साल से पढ़ाया, मैंने मतलब कॉलेज में पढ़ाया, डिफरेंट हरियाणा में, राजस्थान में, कोचिंग में पढ़ाया, NCR रीजन में, उसके बाद यूनिवर्सिटी में पहले स्टार्ट किया था। मैंने देखा बच्चों को एक प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम हालांकि देखा मेजॉरिटी बच्चे फेस करते हैं। एक इंग्लिश का प्रॉब्लम जो मैंने ही फेस किया था। इवन फ्यू गाइज स्टडीड इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट इवन देन दे हैव वेरी पुअर कम्युनिकेशन स्किल, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपर्ली, they usually said we haven't practiced a lot, they even don't, their foundation is really weak। मैंने जो ऑब्जर्व करा, बिकॉज दे डोंट नो हाउ वेयर टू यूज हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, उनको पता ही नहीं है भाई। सो दैट इज वाई आई हैव क्रिएटेड अ प्रोग्राम विच इज सॉल्विंग 3 प्रॉब्लम्स ऑफ योर्स। फर्स्ट, your communication skill. Even you are at 0 level, you can learn from this program and become like me, even better than me, right? Because whatever right now I'm teaching in Hindi or English, it will mixing English, right? So not 100% in English. So that is why it is really difficult for anybody to keep the communication
skill with that level or fluency in that level. But yes, I can speak English. I don't have any problem. I don't have any hesitation while speaking. So you can at least match this level of fluency, and that is enough to crack any diploma holder interview or even BTech holder interview process. So that is enough. So second problem क्या है, बच्चे फेस करते हैं कि उनका अच्छे मार्क्स नहीं आता, पढ़ते तो हैं अच्छे मार्क्स नहीं आता। ये प्रॉब्लम में इससे सोल्यूशन मिल जाएगा इससे, स्पीक बोलने का, राइट एग्जाम में कैसे लिखें। इसके तहत मैंने 6 बार ब्रांच में टॉप किया लगातार कंजिक्यूटिवली। कैसे पढ़ाई करें, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर ये नहीं पता है भैया कैसे पढ़ाई करें, तो कितने पढ़ लो, उसका रिजल्ट अच्छा पढ़ना मुश्किल होता है। इसीलिए इस प्रोग्राम में आज ही अभी ज्वाइन करना है। इसका लिंक कहाँ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्राइस 5000 नहीं है, 2000 भी नहीं है, 1000 भी नहीं है, अभी डिस्काउंट पे है, प्राइस वैसे 1000 है, 499 रुपीज़। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर तीनों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करे तो बाद में फंसेंगे, फेल हो जाएंगे सब्जेक्ट में, हो सकता है। और इंग्लिश अच्छा नहीं आता तो आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, घर वाले ही बोलेंगे। तो अपने लाइफ में मैजिक लाओ, जो मैं लाया था। 10th में 60%, 12th में 55.8%, बीटेक में 6 बार ब्रांच टॉपर, एमटेक में हर बार टॉपर। कैसे हो पाया? ऑल दोज सीक्रेट्स आई हैव शेयर्ड विद वेरी सिंपल स्टेप्स इन दिस कोर्स ओनली। तो इसको जल्दी ज्वाइन करना है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका एक प्रोमो कोड है, उसका यूज़ करेंगे 100 रुपया फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका प्राइस अभी 499 है, बहुत जल्दी इसका प्राइस हमें बढ़ाना पड़ेगा विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए अगर 499 दिखता है तुरंत बाय कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे और एक ब्रांच या फिर किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।